अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेवेंथ क्लास की साइंस में आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनफ़ुस। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स और इन्वॉल्व। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स शामिल होते हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम इन हिस्सों पर मुश्तमिल है। नोज़ यानी नाक, एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज़। हवा जो है हमारे जिस्म में नाक के ज़रिए दाखिल होती है। द एयर इन द नोस्ट्रिल इज़ क्लीन फ्रॉम डस्ट पार्टिकल बाय द फाइन हेयर इन द नोज़। हमारी नाक में मौजूद बारीक बारीक बाल की मदद से इस हवा को साफ़ किया जाता है, हवा साफ़ होती है। फ्रॉम देयर द एयर इंटर्स द विंड पाइप। यहाँ से हवा जो है सांस की नाली यानी विंड पाइप में दाखिल होती है। विंड पाइप और ट्रेकिया। विंड पाइप यानी सांस की नाली को ट्रेकिया भी कहा जाता है। ये आप तस्वीर देखें, तस्वीर में आपको ये पाइप नुमा जो शक्ल नज़र आ रही है, इसे विंड पाइप या ट्रेकिया भी कहते हैं। इट इज़ हालो ट्यूब, ये खोखली ट्यूब है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द विंड पाइप। इसमें भी बारीक बारीक बाल नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कॉल्ड सीलिया टू फर्दर फिल्टर द एयर। और इन बालों को सीलिया कहा जाता है जो हवा को साफ करने में मददगार साबित होती है। द ट्रेकिया इज़ द पाइप दैट कनेक्टिंग विद द लंग्स। ट्रेकिया वो पाइप है जो लंग्स के साथ यानी फेफड़ों के साथ अटैच होता है। ये आप देखें, पाइप नीचे उतरकर दोनों लंग्स के साथ अटैच हो रहा है। ब्रोंकी एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रेकिया स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर पाइप्स कॉल्ड ब्रोंकी। आप ट्रेकिया को देखें, ये आखिर में जाकर दो ब्रांचेस में तकसीम होता है। एक लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रही है जिसको ब्रोंकस लिखा गया है, जो इसको दो एक राइट साइड पर है वो भी ब्रोंकस है। जब दोनों को आपस में पढ़ेंगे तो इसको ब्रोंकी पढ़ा जाता है। दे फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ये दो ट्यूब्स आगे जाकर मजीद बारीक ब्रांचेस में तकसीम होती है। इन बारीक ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। तस्वीर में आप गौर से देख सकते हैं। लंग्स, फेफड़े। द लंग्स आर टू लाइट ब्राउन स्पंजी बैलून्स लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हमारे सीने के अंदर जो है गुब्बारे की तरीके के स्पंज की तरह हल्के ब्राउन कलर के दो फेफड़े मौजूद होते हैं। दे हैव वेरी फ्लेक्सिबल वॉल्स विच हैव फाइन ब्लड कैपिलरीज। ये बहुत लचकदार होते हैं और इसमें बारीक बारीक खून की कैपिलरीज पाई जाती हैं। इनसाइड द लंग्स द ब्रोंकी इज सब डिवाइडेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल एयर ट्यूब्स। इन जो फेफड़ों के अंदर जहाँ ब्रोंकी पहुँची थी, ये ब्रोंकी मज़ीद डिवाइड होती है और एक जो है एयर ट्यूब्स, हवा की ट्यूब्स का जो है जाल इसमें फैल जाता है जिसके अंदर हवा पाई जाती है। इन ट्यूब्स को एयर सैक्स कहा जाता है। ईच ऑफ दीज ट्यूब्स हैज़ थिन वॉल्ड एयर सैक्स। इन्हें एयर सैक्स कहा जाता है क्योंकि हवा जो हम नाक के ज़रिए लेते हैं इन्हीं एयर सैक तक पहुंचती है। विच आर कॉल्ड एल्विली। इसको एल्वोली भी कहते हैं एयर सैक्स को, हवा के थैलों को। एल्वोली आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। इन एल्वोली के इर्द गिर्द बारीक बारीक खून की नालियाँ या कैपिलरीज पाई जाती हैं। टू कैरी ऑक्सीजन अवे एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक। और दरअसल यहीं पर इन खून में हवा में मौजूद ऑक्सीजन खून में जज्ब होती है और फिर वहाँ खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वापसी इन एयर सैक में दाखिल होती है, जिसको हम नाक के ज़रिए, मुंह से या नाक के ज़रिए बाहर खारिज करते हैं। तो यहीं एल्वोली में खून की नालियों में गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन खून में जज्ब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड खून से वापसी सांस की नाली की तरफ जाएगी जो हम नाक से बाहर खारिज कर देते हैं। रिब केज यानी पसलियाँ। इट प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट। या आप देखें फेफड़ों के बिल्कुल नीचे पसलियाँ यानी रिब केज दिखाई गई हैं। ये दरअसल पूरे फेफड़े के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं और ये फेफड़े को
प्रोटेक्ट करती हैं, उसको महफूज रखती हैं। और इसके अलावा जो हमारा दिल होता है वो भी इन पसलियों के अंदर होता है, तो हमारे दिल को भी ये पसलियाँ महफूज रखती हैं। इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग बाय असिस्टिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। फेफड़े को सिकुड़ने और फैलने में भी और सांस को अंदर दाखिल करने और बाहर निकालने में भी यही पसलियाँ मददगार साबित होती हैं। डायफ्राम, इट इज़ द मस्कुलर शीट बिलो द लंग्स। फेफड़े के बिल्कुल नीचे एक शीट नुमा एक तह होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं, या आप फेफड़े के बिल्कुल नीचे देख सकते हैं, ये डायफ्राम कहलाता है। इट कंट्रैक्ट्स टू हॉलो एयर इन द लंग्स। इसका काम भी जो है हवा को लंग्स में दाखिल करने में मदद देना है। एंड रिलैक्स, तो ये सिकुड़ने और फैलने में फेफड़े को मददगार साबित होती है, जिसकी वजह से हवा अंदर दाखिल होती है फेफड़े में और हवा को बाहर निकाला जाता है। ये था टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसान का। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने को और रेस्पिरेशन कहते हैं अमले तनफ्फुस को। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? पहला आप पॉइंट देखें, ब्रीथिंग, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग यानी सांस लेने में सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड नाक के जरिए बाहर खारिज होती है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज़ केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें जो ऑक्सीजन खून में जज्ब हुई थी वो हर सेल में पहुंचने के बाद वहां मौजूद ग्लूकोज के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी खारिज होती है। नंबर 2, ब्रीथिंग में क्या होता है? एनर्जी इज नॉट रिलीज, एनर्जी खारिज नहीं होती। जबकि रेस्पिरेशन का दूसरा पॉइंट क्या है? एनर्जी इज रिलीज, यानी एनर्जी इसमें खारिज होती है। नंबर 3, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। जो ब्रीथिंग है वो बाहर होती है, सेल के अंदर नहीं होती, फेफड़ों में होती है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट टेक्स प्लेस विद इन द सेल। रेस्पिरेशन का असल अमल जो है, असल प्रोसेस हर सेल के अंदर सरंजाम दिया जाता है। नंबर 4, ब्रीथिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ब्रीथिंग दरअसल जो है गैसेस का एक्सचेंज है, वो मुख्तलिफ सेल और सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट के दरमियान होता है। यानी फेफड़े तक सांस के जरिए हवा आती है और वहाँ से सेल में दाखिल होती है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल। रेस्पिरेशन का टोटल प्रोसेस सिर्फ सेल के अंदर होता है। नंबर 5, इन ब्रीथिंग एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व। ब्रीथिंग के लिए किसी किस्म के एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती। जबकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो केमिकल प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती है, उसमें एंजाइम जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। नंबर 6, ब्रीथिंग इज वॉलंटरी एक्शन। ब्रीथिंग है सांस लेना, वो हमारा इरादी अमल है, हम अपनी मर्जी से सांस लेते हैं और अपनी मर्जी से सांस रोक भी सकते हैं। रेस्पिरेशन इज इनवॉलंटरी एक्शन, जबकि रेस्पिरेशन का जो केमिकल प्रोसेस है वो हमारी मर्जी के ताबे नहीं है, वो हमारी मर्जी के बगैर खुद ब खुद होता है, इसलिए इनवॉलंटरी है। ये था डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसान का। उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।